आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मैं शगुफ्ता कमल आपसे मुखातिब हैं। आपके नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है और आज आपकी पहली इस्लामियत की क्लास है। हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आज आपकी बच्चों पहली इस्लामियत की जो क्लास है वो जमात है, जमात शशम इस्लामियत की जमात में आप मौजूद हैं और आज हम पढ़ेंगे अक़ीदा तौहीद, अल्लाह पर ईमान लाना। हम जानते हैं बुनियादी अकायद हमारे तीन हैं, अक़ीदा तौहीद है, अक़ीदा रिसालत है और अक़ीदा आखिरत है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अक़ीदा तौहीद। इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उसमें अक़ीदा तौहीद को ख़ास अहमियत हासिल है क्योंकि ये बहुत ही बुनियादी अक़ीदा है। हम इसके मायने और मफ़हूम की तरफ आते हैं। इसके मायने हैं अल्लाह को एक मानना, एक जानना और एक समझना, क्योंकि वो यकता है। उसी ने ये दुनिया बनाई है, वही अव्वल है, वही आखिर है। और इस अक़ीदे को बुनियादी हैसियत इसीलिए हासिल है क्योंकि इसके बग़ैर ईमान की तकमील नहीं होती। दुनिया में बहुत सारे पैगम्बर आए हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजे हैं, लेकिन उनकी जो तालीमात थी और उन्होंने जो तालीमात में ख़ास बात जो उनकी थी, जो उन्होंने अक़ीदा बताया, वो अक़ीदा तौहीद का ही प्रचार करना था, यानी अल्लाह की ज़ात को एक मानना और उसके पैगाम को पहुँचाना कि वो रब एक ही है, उसका कोई शरीक नहीं है। कुरान मजीद में भी जगह जगह अल्लाह ताला की वहदानियत के ऊपर आयात आई हैं। कुरान मजीद में सूरह इखलास में जो बातें बयान की गई हैं वो अक़ीदा तौहीद की बुनियादी बातें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जिसका तर्जुमा है अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, यानी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं, यानी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। ये अक़ीदा तौहीद की वो बुनियादी बातें हैं जो हर मुसलमान को ईमान लाना ज़रूरी है, इसके बग़ैर ईमान की तकमील नहीं है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको तौहीद की अक़साम बताएंगे कि तौहीद की कितनी अक़साम हैं। तौहीद की दो अक़साम हैं, तौहीद ज़ाती और तौहीद सिफ़ाती। तौहीद ज़ाती जो उसकी ज़ात के साथ मंसूब हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ही हैं। अक्सर व बेशतर लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ हैं, अल्लाह ताला मौजूद भी है या नहीं है, आप लोग कैसे ईमान लाते हैं? तो अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आते, लेकिन उसके होने की दलीलें मौजूद हैं। और वो क्या दलीलें हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, तो हम उसकी दलील कैसे देंगे? बेटा, ये मेरे हाथ में एक पेन मौजूद है, इसका रंग नीला होगा, इसकी बनावट ऐसी होगी, तो ये मुझे बताइए किसी ने तो सोचा होगा और किसी ने बनाया होगा। और अगर हम एक छोटी सी सुई की ही बात करें तो वो सुई भी हम देख के सोचते हैं कि कोई ना कोई बनाने वाला मौजूद है इसका। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी ज़बरदस्त और शानदार कायनात मौजूद है, तो यकीनन उसका बनाने वाला भी मौजूद होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो बनाने वाली ज़ात सिर्फ़ एक ही है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ये उसके होने की दलील है। इसी तरह से आसमान पे चाँद, सूरज, सैयारे सब अपने अपने एक मखसूस मदार में तैर रहे हैं, कभी ये अपने मदार से नहीं हटते। तो यकीनन ये जिसके हुक्म के ताबे हैं वो कोई और ही नहीं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है।
मौसमों का आना जाना, दिन और रात का होना, बारिशों का बरसना, वक्त का बिल्कुल मुकर्ररा जितनी चीज़ें हैं उसी वक्त पे सरअंजाम पाना, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें क्या दलील पेश करती हैं? यही दलील है कि उसका बनाने वाला अल्लाह ताला मौजूद है और अल्लाह ताला एक ही हैं। क्यों और कैसे, ये तमाम जवाबात इसी बात में आ जाते हैं कि हम आम तौर पे भी कहीं दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं तो उनकी राय जो है वो बेटा तब्दील होती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अगर हम ये सोचें कि कायनात में दो खुदा या दो से ज़्यादा खुदा मौजूद होते तो यकीनन फ़साद बर्पा होता। अगर एक खुदा कहता कि सूरज मशरिक़ से निकलेगा और दूसरा खुदा कहता कि सूरज जो है वो मग़रिब से निकलेगा तो यकीनन फ़साद बर्पा होता। और इसी के लिए कुरान मजीद में आयत बयान हुई है जो कि ये है, लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। ये सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 22 है। इसका तर्जुमा है, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो ज़मीन और आसमान दरहम बरहम हो जाता। तो ये अल्लाह पाक की जो ज़ात है उससे मुंसलिक हैं सारी चीज़ें। यही बता रहा है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है और वो बरहक है और मौजूद है। अगली बात की तरफ हम आएंगे कि तौहीद हमने ज़ाती बताया, अब हम तौहीद सिफ़ाती। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ही मखसूस हैं, वो उसी की ही खूबियाँ हैं, वो उसी की ही सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला बेऐब है, हर नुक्स से पाक है और अल्लाह ताला ही अव्वल है और वही आखिर है, क्योंकि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अव्वल अल्लाह ताला ही अव्वल और आखिर हैं, वही इंतहा हैं और वही इब्तिदा हैं। अगर वो नेकोकारों के लिए गफ़ार हैं, रहीम हैं और करीम हैं, ये उनके साथ की सिफ़ात हैं, किसी और में नहीं है। इसी तरह वो बदकारों के लिए और बुरे काम करने वालों के लिए जब्बार भी हैं और कहार भी हैं। ये तमाम जितनी सिफ़ात हैं कि वही पैदा करेंगे अल्लाह ताला और वही मौत देने वाले हैं, ये किसी के साथ सिफ़ात नहीं है। तो इसके साथ अगर हम किसी को जोड़ते हैं तो हम शिर्क की तरफ जाते हैं। तो ये तौहीद की अक़साम बेटा मैंने आपको बताई, तौहीद ज़ाती और तौहीद सिफ़ाती। अब हम आते हैं कि तौहीद के तकाज़े क्या हैं। जब वो ज़ात इतनी ज़बरदस्त है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो सब करने वाला है, वही तकदीर पे है, जो बनाने वाला है वही तकदीर बनाता है, हर अच्छा बुरा काम उसके इल्म में है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके इल्म से बाहर हो। तो फिर उसके तकाज़े भी उसी तरह के हैं। तो उसके तकाज़े क्या हैं? उसके तकाज़े ये हैं कि हम उसको बिला शिरकत गैर तस्लीम करें कि उसके साथ कोई भी शरीक नहीं है, हमने उसको एक ही मानना है। उसके लिए कुरान मजीद में एक आयत आई है, क्या है? तौहीद के क्या तकाज़े हैं? अल्लाह ताला तुम्हारा परवरदिगार है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज़ का पैदा करने वाला है। और फिर क्या करना है? अगर वो ऐसा है तो उसी की इबादत करो। ये सूरह अल-इनाम की आयत नंबर 102 में मौजूद है। अगर सजदा करना है तो उसी के आगे सजदा करना है। कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कुछ है, तो तौहीद का तकाज़ा यही है कि देने वाला भी वही है, मुश्किलात हल करने वाला भी वही है, तो उसी से मांगें, उसी के दर पे जाएं। जब ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं तो प्यारे बच्चों फिर क्या होता है? यकीनन जब हम ईमान रखते हैं, हमारा पुख्ता यकीन होता है, पुख्ता ईमान होता है, तो हमारे अमाल भी मुस्तहकम हो जाते हैं। तो यकीनन फिर हमें इस दुनिया में भी और इस दुनिया के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी उसके फ़वाइद मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, तौहीद के समरात, समरात समर की जमा है, समर के मायने हैं फल। तो सबसे पहली बात उखरवी कामयाबी का ज़रिया है। जब आप जो चीज़ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया के ज़रिए, पैगामात के ज़रिए भिजवाई वो अक़ीदा तौहीद था, तो अक़ीदा तौहीद पर हम यकीन रखेंगे तो उखरवी कामयाबी तो हमारा नसीब है ही। उसके बाद आइए निफाक से बचाओ।
جو عقیدہ توحید پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ رب العزت کو مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جب وہ اس عقیدے پہ یقین رکھتا ہے تو وہ اپنے دنیاوی کاموں کو بھی سنوار کے رکھتا ہے۔ توحید کے ثمرات میں خودداری آ جاتی ہے۔ جب ایک انسان کو عقیدہ توحید کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، وہی اچھا کرنے والا اور وہی برا کرنے والا ہے، تو وہ کسی کے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی خودداری کو قائم رکھتا ہے اور اس رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ توحید کے ثمرات میں ایک چیز آتی جرات، بہادری۔ کیسے؟ جب اسے پتہ ہے کہ میں نے کچھ بھی کرنا ہے، میرے ہر کام کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت ہی مجھے جو نقصان دیں گے وہی دے سکتے ہیں، جو بھلائی دے سکتے ہیں وہی دے سکتے ہیں، تو وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے دل سے دنیاوی ڈر اور خوف نکل جاتے ہیں، جرات اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نیکی کا سرچشمہ تو ہے ہی، کیونکہ ہم جب عقیدہ توحید پہ یقین کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات کا خاص فضل و کرم ہم پہ ہوتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف خود راغب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دیتا ہے۔ تو آج بیٹا ہم نے پڑھا عقیدہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، کس طرح کہ اس کی ذات پر بھی لانا ہے ایمان، اس کی صفات پر بھی ایمان لانا ہے، اس کو ایک ماننا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئے سبق کی خاک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔